नवरीन खान, औरंगाबाद अपडेट UCN टीव्ही चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आता एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर। आमदार हरिभाऊ बागडे यांची मराठा सेवक सुनील कावळे यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत, शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीचाही पाठपुरावा करून तीही मदत लवकरात लवकर मिळवून देऊ, आमदार हरिभाऊ बागडेंचे आश्वासन। नवरात्रीचा आजचा 9वा दिवस, कर्णपुरा यात्रेत नागरिकांची एकच गर्दी, सर्वांनी घेतला कर्णपुरा यात्रेचा आनंद। वेरुळ-लेणी रस्त्यावर होत आहे सतत ट्रॅफिक जाम, पर्यटक आणि भक्तांचे होत आहेत हाल। फिलिस्तिनीयांच्या समर्थनार्थ MIM काढणार 25 ऑक्टोबर रोजी कॅन्डल मार्च। संपूर्ण महाराष्ट्र जिल्ह्यातील 18 वर्षांवरील युवांचे नवीन आधार कार्ड लवकरात लवकर द्या, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीची मागणी। भगवानगडावर पुन्हा एकदा भरणार दसरा मेळावा, जास्तीत जास्त भक्तगणांनी उपस्थित राहण्याचे बाळासाहेब सानपांनी केले आवाहन। आता सविस्तर बातम्या। मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या मराठा सेवक सुनील कावळे यांच्या घरी आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी भेट देत त्यांच्या स्वतःची कावळे परिवाराला 1 लाख रुपयाची आर्थिक मदत धनादेशाद्वारे अंजना सुनील कावळे यांच्या नावे दिली। तसेच सुनील कावळे यांचा मुलगा नागेश सुनील कावळे याला उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समिती आस्थापनेवर कनिष्ठ लिपिक या पदावरील नियुक्तीपत्र हे माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा आमदार हरिभाऊ बागडे, उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राधाकिशन पठाडे, संचालक भागचंद्र ठोंबरे व मनोज गायके, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रामू शेळके यांनी सुपूर्द केला। नवरात्र उत्सवाचा आजचा 9वा दिवस आहे। शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरातील कर्णपुरा येथील रेणुका माता मंदिर येथे भाविक रोज 9 दिवस येऊन मोठ्या भक्तिभावाने पूजा अर्चा करतात। कर्णपुरा येथील मैदानावर दरवर्षी मोठी जत्रा भरवण्यात येते। आबाल वृद्ध सर्वच या जत्रेमध्ये येऊन या जत्रेचा आनंद लुटतात। आजचा नवरात्रीचा 9वा दिवस असल्याने जत्रेमधील विविध खेळण्यांचा आनंद घेण्यासाठी नागरिक दिसत आहेत। महिला मंडळही येथे येऊन पाळण्याचा आनंद घेत मनसोक्त खरेदी करत आहेत। वेरुळ-लेणी पाहण्यास आणि येथील कृष्णेश्वर मंदिराचे दर्शन घेण्यास भक्त व पर्यटकांचे सततचे येणे जाणे सुरू असते। या परिसरात नागरिकांना वाहने उभी करण्याची चांगली व्यवस्था नाही, रस्त्यांची दुर्दशा यासारख्या अनेक कारणांमुळे येथे नेहमीच ट्रॅफिक जामची समस्या निर्माण होते। खुलताबाद पोलिसांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे। यामुळे SP यांनी याकडे लक्ष देऊन ट्रॅफिक जाम होऊन नागरिकांना त्रास होणार नाही याची व्यवस्था करावी। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स UCN टीवी नेटवर्क। आज हम मौजूद है एलोरा केवस में। यहाँ पे आने की वजह ये है कि यहाँ के जो आम नागरिक है, हमें बार बार फ़ोन आ रहा था कि आप ज़रा यहाँ पे आके एक विज़िट ज़रूर करिए, क्योंकि हमें यहाँ ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि ये एलोरा केवस पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं एलोरा केवस देखने के लिए। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम देखकर दंग रह गए कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जब हमने देखा कि जो रोड 40 फीट का है वो अब सिर्फ 10 फीट का रह गया है। जहाँ पे जो स्तंभ बना हुआ है, मेरे बाजू आप देख रहे होंगे, वीडियो चल रहा है, जो स्तंभ बना हुआ है वो स्तंभ सेंटर में इसलिए बनाया गया था कि गाड़ी जब टर्न हो तो उसको सर्कल करके टर्न करके निकल जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों को टर्न करने के लिए यहाँ पे ज़रा भी जगह बची नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे टूरिस्टों को करना पड़ रहा है। ये हमारे शहर की नाक है और अगरचे यहाँ पर इस तरीके से होगा एलोरा केवस के सामने तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमने पूरा शूट किया। शूट करने में हम ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमें एक पुलिस वाला या एक ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पर नज़र आ जाए, लेकिन हद ये हो चुकी है कि यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक के एक भी पुलिस यहाँ पे हमको नज़र नहीं आया। तो हम SP सर से गुजारिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप यहाँ पे एक विज़िट ज़रूर लगाइए और पुलिस यहाँ पे तैनात करिए, एक
पुलिस चौकी यहाँ पे तैनात करिए, ताकि जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो उनके सामने हमें शर्मिंदगी ना झेलना पड़े, यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। जैसे अंदर साफ़ सुथरा बनाया गया है, साफ़ सुथरा रखा गया है, ऐसे ही एलोरा केव्स के बाहर जो रोड है, हमारा जो एरिया है, वो साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस का काम है कि ये चीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि ट्रैफिक नियम के अनुसार ट्रैफिक पुलिस वाला ही इसको जो है तो कवर कर सकता है, और लोग उनकी बातें सुनते भी है, उनको सीरियसली लेते हैं। अगर एक आम नागरिक बोलता है तो झगड़े पे उतारू होने के, झगड़े होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो हमारा ये न्यूज़ अगर एसपी साहब तक के, एसपी सर तक के पहुंच रही है तो प्लीज़ ज़रा आप यहाँ पे आके दखल ले और इसको जितने जल्दी हो सके उसको सुधारने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, UCN TV नेटवर्क। मैं हूं असगर अली। बातम्या अजूनही आहेत, मात्र वेळ होत आहे का छोट्याशा ब्रेकची। कुठे जाऊ नका, पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल। A to Z शिलाई मशीन सेल्स अँड सर्व्हिसिंग आपल्यासाठी दसऱ्यानिमित्त घेऊन आली आहे एक विशेष ऑफर। आपल्याकडील जुनी शिलाई मशीन घेऊन या आणि आमच्याकडील नवीन शिलाई मशीन घेऊन जा। मग वाट कसली बघताय, लवकरच आमच्याशी संपर्क करा। आमचा पत्ता आहे A to Z शिलाई मशीन सेल्स अँड सर्व्हिसिंग, रॉक्सी कॉर्नर, पैठण गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपले स्वागत। खासदार इम्तियाज जलील यांनी फिलिस्तीन नागरिकांच्या समर्थनार्थ कॅन्डल मार्च रॅलीचे आयोजन दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी केले असल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली। 25 अक्टूबर बुधवार के दिन बाद नमाज मगरिब आम खास मैदान के ऊपर हम एक कैंडल लाइट मार्च फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा, जो इज़राइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म ढा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और दुनिया इसके ऊपर खामोश है। फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं, फ़लस्तीन के इस गम में और इस लड़ाई के अंदर हम पूरी तरीके से शामिल है। ये पैगाम देने के लिए 25 तारीख़ के दिन बाद नमाज मगरिब ये आयोजन किया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि ये एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट है। आते वक्त एक मोमबत्ती लेकर आइएगा और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करिए। औरंगाबाद जिल्ह्यातील संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील वय वर्ष 18 वरील युवांचे नवीन आधार कार्ड लवकरात लवकर निर्गमित होत नसल्याने आपल्या स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी माथाडी कामगार विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले। याबरोबरच मागणी लवकर मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वतीने देण्यात आला। आज कांग्रेस माथड़ी कामगार सेल की जानिब से औरंगाबाद की जानिब से कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें ये हमने डिमांड करे कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्होंने आधार कार्ड के लिए जब एप्लीकेशन किए तो 90 डेज़ के अंदर उनका आधार कार्ड जनरेट होने चाहिए। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो हेड ऑफिस है बॉम्बे का, वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से वो आधार कार्ड 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने या फिर बहुत दिनों तक जनरेट नहीं हो रहा है। तो लोगों को जो नीड है आधार कार्ड की वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। जैसा कि अगर कोई पेशेंट है, उसको इमरजेंसी में दवाखाने में एडमिट करना है, वहाँ आधार कार्ड अगर सबमिट करना है तो उसका आधार कार्ड ही जनरेट नहीं हो रहा। फिर कोई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स स्कूल में अगर आधार कार्ड सबमिट करना चाह रहे तो वो भी सबमिट नहीं कर पा रहे। तो वो जो स्कॉलरशिप वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को एडमिशन के लिए प्रॉब्लम्स हो रहे, फिर या फिर दवाखाने के प्रॉब्लम है, या फिर राशन दुकान पे जो राशन कार्ड के लिए प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर लोगों को ऑलरेडी दिक्कत हो रही है। आधार कार्ड एप्लीकेशन होने के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड, हमारी ये डिमांड है कि 1 महीने के अंदर उनको जनरेट होके मिलने चाहिए। जी, इसमें तो हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने जो है तो CSC सेंटर की तादाद बढ़ानी चाहिए।
जिसकी वजह से ऐसा होगा कि लोगों को अप्रोच होने में आसानी होंगी और उनके जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, ना सिर्फ कि आधार कार्ड, दूसरी भी बहुत सी चीज़ें जो बनती है वहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट, रहवासी या फिर कैरेक्टर के लिए अर्ज़ कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है तो गवर्नमेंट के काम डॉक्यूमेंट्स के लिए जो सेंटर्स है वो उनकी तादाद बढ़ाने चाहिए ताकि आम लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। गवर्नमेंट जिस तरह इलेक्शन कार्ड पे हमें कोई चार्जेस नहीं लगते, उसी तरह ये भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है और नेसेसरी है हर जगह सबमिट करने के लिए। तब गवर्नमेंट को इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फ़ीस नहीं लगानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और इस चीज़ की डिमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बार बार फॉलोअप लेने के बाद भी इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो हमने आज निवेदन में इस तरह दिया है कि भाई हम अगर ये हमारे अर्ज़ पे, निवेदन पे अगर गवर्नमेंट ने सीरियसली कोई दखल नहीं लिए तो हम इसके आगे जो है तो कोई आंदोलन करेंगे। इसमें हमारे उपाध्यक्ष अशफाक भाई है, साथ में हमारे मार्गदर्शक और हमारे लीडर हमद चौ साहब और प्रदेश अध्यक्ष छगन पाटिल साहब भी है, उनके मार्गदर्शन हमने लिया। उन्हीं के आदेश पे, हमद चौ साहब के आदेश पे हमने आज ये मेमोरेंडम सबमिट किया है। राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांनी 18 पगड जातींसाठी काम केले, त्यामुळे भगवान गडावर सर्वच भक्तांना येण्याचे स्वातंत्र्य आहे। भगवान गडावरील पारंपरिक दसरा मेळाव्यालाही मोठी परंपरा आहे। भगवान बाबांच्या भक्तांना अपेक्षित असलेला दसरा मेळावा गडावर घेतला जाणार आहे। या पारंपरिक मेळाव्यासाठी जय भगवान महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी पुढाकार घेतला आहे। भगवान गडावरील पारंपरिक दसरा मेळाव्यासाठी जय भगवान महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब सानप हे हेलिकॉप्टरने पुष्पवृष्टी यावेळी करणार आहेत। ज्यांना वाटतं की आम्ही भगवानगडावर गेलो पाहिजे, समाधीचं दर्शन घेतलं पाहिजे, ते लोक 100% येणार आहेत। मी बोलू नाही तर नाही बोलू, मला कुठेही मला लाईव्ह करण्याची आवश्यकता नाही, कुठेही मला काहीच करण्याची आवश्यकता नाही, परंतु या महाराष्ट्रातला तमाम भगवानगडावरचा भक्त, भगवान बाबाचा भक्त उद्या 100% ताकदीने दसरा मेळाव्यामध्ये सहभागी होतील, याच्यात कुठल्याही प्रकारचा डाऊट नाही। मी जरी तुम्हाला काही वाटत असेल, परंतु माझी विनंती आहे कळकळीची, ही प्रथा भले छोटे कानी होईना, मी कोणाच्या विरोधात नाही, मी कोणाला विरोध करत नाही, मला कोणाला विरोध करायचा नाही, पण तसं जर बघितलं तरी जे काही लोक ट्रोल करतात मला काही फरक पडत नाही। मी भगवान बाबाचा भक्त आहे, तुम्ही काही लिहित बसा, पण ज्यावेळी मी भगवानगडावर जातो ना त्यावेळी समाधीला डोकं टेकल्यानंतर एकच मागतो, भगवान बाबा ताकदीने तुमचा आशीर्वाद द्या, एवढीच मी विनंती करतो, एवढंच मागतो भगवान बाबाला, बाकीचं काही मागत नाही। मला आमदारकी लागत नाही, मला खासदारकी लागत नाही, मला काहीच लागत नाही, परंतु मला एक तुमचा आशीर्वाद पाहिजे। जोपर्यंत मी आहे तोपर्यंत तुमची सेवा करेल आणि या महाराष्ट्रामध्ये मी जोपर्यंत हयात आहे तोपर्यंत इथून पुढं भगवानगडावर दसरा मेळाव्याच्या दिवशी मी जाणार, समाधीचं दर्शन घेणार। किती येतील मला माहीत नाही, पण मी कंपल्सरी 100% भगवानगडावर जाऊन समाधीच्या ठिकाणी डोकं टेकून दर्शन घेणार आणि भगवान बाबाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मी भगवानगडावर जाणार। एवढीच मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतोय। मी उद्या येतोय, ज्याला असं वाटतं की भगवानगडावर यावं त्यांनी भगवानगडावर यावं, समाधीचं दर्शन घ्यावं, एवढीच मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो। मी परत एकदा सांगतो, मला कुणाला विरोध करण्याची आवश्यकता नाही। भगवानगडावर माझं प्रेम आहे, भगवान बाबावर माझं प्रेम आहे। मी 100% भगवानगडावर जाणार। मला भगवानगडावर जाण्यासाठी, पुष्पवृष्टी करण्यासाठी मला कोणीही जगातलं रोखू शकत नाही। त्यामुळे माझी विनंती आहे सगळ्या भक्तांना, हजारो नाही लाखो लोक तुम्हाला उद्या भगवानगडावर दिसतील, कुणी आणत नाही, कुणी आणायला जात नाही, परंतु भगवानगडाची ताकद आहे, ही भगवान बाबांची ताकद आहे। ही ताकद 100% उद्या महाराष्ट्रातला तमाम समाज दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। मी परत एकदा विनंती करतो आपल्या सगळ्यांना की आपण सगळ्या जणांनी भगवान बाबाच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी यावं, ही नम्र विनंती आणि थांबतो। जय भगवान। आणि याबरोबरच बातमीपत्र इथे संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात, तोपर्यंत पाहत रहा औरंगाबाद अपडेट UCN TV चॅनल।